दोस्तों आज हमारे पास एक केस स्टडी है जो कि ग्राफिक का फॉल्ट है। हमारे पास जो फ़ोन है वो आपका है ये 2020। इसमें जो प्रॉब्लम है इसमें आपका ग्राफिक्स नहीं आ रहा। दोस्तों ग्राफिक का जब भी फॉल्ट आता है तो हमको कैसे चेक करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप किस तरह से चेक करना चाहिए जिससे ग्राफिक के फॉल्ट को समझ पाए। कई बार ऐसा होता है कि आप लोग ग्राफिक का फॉल्ट को सही समझते नहीं है, कभी सीबी रिवॉल्व कर देते हैं, कभी ग्राफिक एच रिवॉल्व कर देते हैं या चेंज करते हैं, तभी आपका समस्या सॉल्व नहीं होता। दोस्तों यदि आपको फॉल्ट में दिक्कत होती है और आप भी डेड सेट को रिपेयर नहीं कर पाते या किसी भी प्रकार का जो फॉल्ट में दिक्कत है, लाइट, ग्राफिक, चार्जिंग, माइक, स्पीकर, तो इनको किस तरह से अगर आपके पास फॉल्ट आते हैं तो आप समझ नहीं पाते, तो अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करेंगे तो आप बेहतर ढंग से सीख सकते हैं। उसमें आपको सभी के सभी डेड हैंडसेट और जितने भी 4G 5G हैंडसेट हैं उनको किस तरह से रिपेयर करना है उसकी सब जानकारी आपकी आती है। उसका जो फीस है वो केवल 6000 है और इतनी कम फीस में भी आप बहुत अच्छी रिपेयरिंग सीख सकते हैं। और हमारा ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होने वाला है इस महीने की 10 तारीख से, तो आप अपनी सीट को बुक कराएं और आप बेहतर ढंग से कोर्स करके अच्छा काम कर सकते हैं। तो हमारे पास जो फोल्ट है इन 2020 जिसमें ग्राफिक्स नहीं आ रहा, तो हम उसे देखते हैं कि किस तरह से इसे हम लोग MAP लाइन से स्टार्टिंग करेंगे और किस तरह से इस फोल्ट को फाइंड करते हैं। तो ये हमारे पास A5 2020 है। यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें ग्राफिक्स नहीं बन रहा, तो हमने यहाँ पर बोर्नियो का इमेज ओपन किया है जिसमें जितनी भी लाइन दिखाई गई हैं सभी पॉइंट पर हमको रीडिंग आना चाहिए, सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो हमने मीटर सेट किया राइट मोड पर और हम यहाँ पर चेक करेंगे बोर्नियो के हिसाब से, क्योंकि पिन नंबर सेकंड पर रीडिंग आना चाहिए हमको। रीडिंग आ रहा है। पिन नंबर थर्ड देख सकते हैं, पिन नंबर थर्ड पर हमको कोई भी GR नहीं मिल रहा। पिन नंबर थर्ड पे कोई GR नहीं मिल रहा। का सेकंड ग्राउंड है इसका, यहाँ GR मिल रहा है, यहाँ भी GR मिल रहा है हमको। यहाँ पर ग्राउंड है, इसके बाद यहाँ GR मिलना चाहिए, GR यहाँ भी नहीं मिल रहा, मतलब ये भी लाइन कटा हुआ है। और इसके जस्ट बगल में भी लाइन कटा हुआ है, दोनों लाइन यहाँ कटा हुआ है। ये ग्राउंड है, इसके बाद यहाँ हमको GR मिलना चाहिए, यहाँ भी GR नहीं है। और ये ग्राउंड है, यहाँ GR मिलना चाहिए और हमको यहाँ भी GR मिलना चाहिए, मतलब कि इसके अंदर लगभग 5 से 6 लाइन कटा हुआ है। जितने भी हमारे CPU से MIP लाइन जो आ रही है उसमें से केवल 2-3 लाइन का GR आ रहा है, बाकी का 4 से 5 लाइन हमारा कटा हुआ है। तो हम बोर्नियो से देख सकते हैं कि ये जो लाइन जैक से डायरेक्ट CPU के अंदर नहीं जाती हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं इनमें ज्यादातर 5 पैकेज कॉइल लगा जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते CPU के जस्ट बगल में ही यहाँ पर पैकेज कॉइल लगे हैं। तो हमको इसका जाली काटना होगा, देखना होगा कि हमारी जो पैकेज कॉइल है शायद फेंकने से पैकेज कॉइल टूट तो नहीं गया है। कई बार ऐसा होता है कि फेंकने से पैकेज कॉइल टूट भी जाते हैं या खराब भी हो जाते हैं। जैसे कभी कभी देखा है हमने कि कई सारे सेट फेंकने से पावर IC के बाद लगने वाली कोयल भी उखड़ जाती हैं। तो शायद हमारा ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर जितने भी पैकेज कोयल है वो खराब हो गया हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी लाइनों का GR हमको नहीं मिल रहा। लगभग मान सकते हैं कि इसमें आपका 6 लाइन का लगभग GR आपको नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर हम ब्लेड से, यहाँ पर हम कटिंग कर लिया है ब्लेड से हल्का सा, जिससे कि हमारी जो जाली है कटर से आसानी से निकल जाए। तो यहाँ पर हम इस जाली को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने जाली को कट कर लिया है, जितना हमें जरूरत है उतना ही जाली कट करें। तो जैसे आपने देखा कि हमने इस बोर्ड को चेक किया है, ठीक है। इसमें आपने देखा कि इसके अंदर आपकी MIP लाइन है जिसका कम से कम आपका 5 से 6 लाइन का रीडिंग हमको नहीं आ रहा। 5 से लाइन का रीडिंग नहीं आ रहा, तो हम लोग डायरेक्ट, आपने देखा कि इसके जो पैकेज कॉइल हैं वो CPU के साइड लगे हैं, तो वहां से हमें जाली कट करके इसकी सभी लाइन का रीडिंग लेना होगा। अगर वहां पर हमें दोनों साइड रीडिंग मिल जाता है तो समझ जाइए कि जो हमारा MIP लाइन पैकेज कॉइल से लेकर जैक तक के लिए कट गया है। तो हम देखते हैं कि इस लाइन को रिपेयर कैसे करेंगे। या हमको CPU उतारना होगा या जंपर हमको MIP के जो पैकेज कॉइल है वहां से जंपर जैक के लगाना होगा। वीडियो को अंत तक देखना, तभी आप समझ पाएंगे कि इस तरह के फॉल्ट को आपको कैसे आगे काम करना होता है। सभी जितने भी हमारे यहाँ पर ये लगे हैं दोनों साइड से रीडिंग चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले चेक करते हैं CPU के साइड से। कहीं ऐसा तो नहीं हो कि CPU गिरने से CPU की अंदर से ट्रैक टूट गया हो या लूज हो गया हो तो हमको CPU रिवॉल्व करना पड़े। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो हम चेक करेंगे स्टार्टिंग से। हमारा जो फर्स्ट पैकेज कॉइल है यहाँ पर रीडिंग ओके है। नंबर सेकंड देखेंगे, ये भी रीडिंग ओके है। नंबर थर्ड, ये भी रीडिंग ओके है, यहाँ भी ओके है, ये भी ओके है, ये रजिस्टर भी
यहाँ भी क्लियर है, ये भी ओके है, ये भी क्लियर। सेकंड साइड देखते हैं हम लोग अब। ये भी रीडिंग आ करा, ये भी ओके है, यहाँ भी क्लियर है। तो यहाँ पर लगभग हमने देखा है तो यहाँ का सबका रीडिंग ओके है। तो यहाँ पर हमने चेक किया कि इसका मतलब ये हो गया कि हमारा कहीं ना कहीं जैक से लेकर जहां पर हमारी लगी हुई है, यहाँ से लेकर जो ये लगे हुए पैकेज कोयल, यहाँ तक की लाइन कट गया। तो हमको सभी को जंपर लगाना होगा। तो सभी को जंपर लगाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर कितना भी माइक्रो जंपर लगाएंगे तो वो सही से वर्क नहीं करेगा, कभी ग्राफिक्स आएगा कभी नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हल्का सा बोर्ड यहाँ से क्रैक हो गया है। देखिए यहाँ से आपका बोर्ड क्रैक हो गया है। तो एक बार हम स्क्रैच करके देखते हैं कि बोर्ड यहाँ से वास्तव में टूटा है कि नहीं, क्योंकि हमको हल्का सा लकीर दिखा है। तो फर्स्ट लेयर देख सकते हैं, फर्स्ट लेयर में यहाँ पर क्लियर हो गया कि यहाँ से हमारा बोर्ड टूटा हुआ था। तो हम यहाँ पर ब्लेड से स्क्रैच करते हैं, क्योंकि शायद लाइन इसके नीचे से अंडरग्राउंड गया होगा, इसीलिए हमारा वहां का रीडिंग नहीं आ रहा। तो हमने देखो फर्स्ट लेयर इसका स्क्रैच किया है, इसका सेकंड लेयर भी कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपका सेकंड लेयर पर भी हमारा ग्राउंड ही आता है। ये फर्स्ट लेयर कटिंग किया है, फर्स्ट लेयर का भी हमारा ग्राउंड था। इसका तो हम कटिंग करेंगे सेकंड लेयर, क्योंकि ये भी आपकी लेयर लेयर देखो ये सेकंड लेयर भी आपका ग्राउंड है। इसके बाद जो लेयर आएगा शायद उस लेयर में हमारा सप्लाई हो सकता है। देखो ये आपका सारा का सारा ग्राउंड का एरिया है। बाकी आप देखो इसके बैक साइड में ही है। देखो इस साइड हमारा कोई टूटा हुआ निशान नहीं है, पर इस साइड हमको दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम सबका माइक्रो जंपर करेंगे तो हमको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और शायद हमारा वो सक्सेस भी नहीं होता है। आप कितने माइक्रो जंपर लगाएंगे, 6-7 लगाएंगे तो ग्राफिक्स आएगा ही नहीं, और फिटिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं वायर टूट जाएगा। इसमें आपका वेस्ट टाइम वेस्ट होगा। तो हमने एक बार यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ से हमारे ट्रैक मिलते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर हम स्ट्रेच कर लेते हैं, और लगभग यहाँ पर हमारा सेकंड लेयर का जो ग्राउंड का एरिया है वो भी हमारा यहाँ पर देखो हट गया है। तो देखो यहाँ पर हमारा हट गया। यहाँ देखेंगे, देखो यहाँ पर आपको नीचे आपको 2 पॉइंट्स दिख रहे हैं सीधे सीधे। तो वो भी पॉइंट हमारा टूटा हुआ है, क्योंकि ये जो बोर्ड है वहां से क्रैक बोर्ड है हमारा। तो हमको ये लास्ट तक, इसका जो लास्ट है वहां तक हमको इसे स्क्रैच करना पड़ेगा, क्योंकि यहां से दिख रहा है कि हमको यहाँ से इन्होंने 2 पॉइंट, यहाँ से 2 पॉइंट हमको दिख रहा है। तो हम थोड़ा स्क्रैच करेंगे, फिर बीप चेक करेंगे कि ये पॉइंट हमारे यहाँ पर किस वाले पैकेज कॉइल पर गए हैं। तो देखिए यहाँ पर हमको दिख रहा है, थोड़ा सा स्क्रैच करेंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हमको ये 2 पॉइंट नजर आने लगे हैं, तो थोड़ा सा स्क्रैच और कर लेंगे। देखिए ये रहे 2 पॉइंट। तो ये पॉइंट दोनों टूटे हुए, क्योंकि यहाँ से बोर्ड हमको टूटा हुआ दिख रहा है। तो देखो यहाँ पर ये स्क्रैच हो गए कंप्लीट। ठीक है, थोड़ा सा और स्क्रैच कर लेते हैं, जिससे कि हमें चेक करने में आसानी हो, क्योंकि हमको पहले ये देखना पड़ेगा कि ये हमारा किस पैकेज कॉइल के दोनों पॉइंट हैं। क्योंकि ये 2 पॉइंट है तो हमेशा ये हमेशा किसी ना किसी एक ही पैकेज कॉइल के दोनों पॉइंट होंगे। देखो यहाँ पर हमको दोनों पॉइंट एकदम क्लियर नजर आने लगा है। थोड़ा सा स्क्रैच और करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी हमको साफ नहीं आ रहा। ध्यान देना कि ब्लेड यहाँ पर आपको नया लेना पड़ेगा। ये ब्लेड आपका 11 नंबर ब्लेड है। आप इससे भी कर सकते हैं, अगर आपके पास ड्रिलिंग मशीन है तो उससे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, उसका आपको स्पीड लो रखना होगा, और बिट इसमें भी आपको लो लेना पड़ेगा। देख सकते हैं यहाँ पर क्लियर हो चुका है। हम एक बीप चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर जो हमारे सिंगल सिंगल 2 रजिस्टर है वहां पर हमको बीप मिल रहा है। इसका मतलब है कि ये इसी के पॉइंट है, ये इसी के पॉइंट है। और ये पॉइंट हमारे कहाँ जाते हैं, तो हमने बोर्डियो से देखा था ये पॉइंट हमारे लास्ट में, जो हमारा लास्ट में जो हमारे लास्ट के जो 5 पॉइंट छोड़ने के बाद 2 पॉइंट पर ही सप्लाई जाती है। देखिए बाकी के इसके जितने भी पॉइंट्स है वो इस साइड हमारे निकले हैं, इस साइड, क्योंकि यहाँ पर आपका टाइम वेस्ट ना हो। मैंने आपको एक लाइन को कैसे स्क्रैच करते हैं वो मैंने दिखा दिया है। सेकंड लाइन आप देख सकते हैं कि वहां पर हमने पहले से ही माइक्रो जंपर कर दिया है यहाँ पर, क्योंकि इसमें आपका टाइम बच सके। दोनों का काम करने का तरीका सेम ही होता है, आपको स्क्रैच सेम करना होता है। तो इसी तरह से स्क्रैच कर सकते हैं। तो हम पहले यहाँ पर अपना यूवी मास्क लगा देते हैं।
ये तो ये आपका यूवी मास्क ट्रांसपेरेंट है, ये इसलिए लगाते हैं क्योंकि आपका बहुत जल्दी सूख जाता है, ये 3 सेकंड के अंदर सूख जाता है। बाकी जो हमारे उस साइड के जो पॉइंट हैं उनको हम बाद में यूवी मास्क लगाएंगे, क्योंकि वो पॉइंट हम जब भी यूवी मास्क करेंगे चेक करने के बाद हमारा डिस्प्ले आता है कि नहीं। तो सबसे पहले तो हम इनको जंपर करने का रीडिंग चेक करेंगे कि जैक सभी पॉइंट पर हमारा जो रीडिंग पहले नहीं आ रहा था अभी वो रीडिंग आ रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर हमारा यूवी मास्क लग गया है। अब हम यूवी लाइट से इसे सुखा लेंगे, उसके बाद हम ये दोनों पॉइंट को जंपर करेंगे। तो यहाँ पर देखो यूवी लाइट लगा लिया है, ठीक है। यहाँ पर आप यूवी लाइट यहाँ पर ले सकते हैं 10 सेकेंड, 20 सेकेंड या 30 सेकेंड, क्योंकि ये जो हमारा यूवी मास्क बहुत ही हाई है, बहुत ही कम समय में ये सूख जाता है, 3 सेकेंड में आराम से सूख जाता है। इसमें आपका नो डाउट बहुत अच्छा है, मैकेनिक कंपनी का है, शानदार इसका रिजल्ट है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका आराम से सूख गया। तो हम यहाँ पर दोनों जंपर लगा लेते हैं अपने। तो यहाँ पर देखो माइक्रो जंपर करने के लिए आप हमेशा इसका पतला बिट ले, और ये जो जंपर वायर है वो 0.009 mm का है, जो ये भी आपका एक 2UL कंपनी का है, जो कि बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर हमारा देखो एक जंपर लग गया है, तो यहाँ पर हम सेकंड जंपर भी लगा लेते हैं। सेम टू सेम हम सेकंड जंपर भी लगा लेंगे। देखिए ये जो माइक्रो जंपर है वो बहुत ज़्यादा पतला होता है, तो आप ध्यान दें कि आपको लगाते टाइम ये बहुत ज़्यादा आयरन से चिपकता है, तो आप हमेशा पेस्ट का यूज करें। पेस्ट अगर आपके पास होगा, ठीक है, पेस्ट अगर आप यहाँ लगा लेते हैं, अगर पेस्ट जंपर के पास होगा तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आराम से ये लग जाएगा, कोई समस्या आपको नहीं आएगी। देखो यहाँ पर मैंने दोनों जंपर लगा लिए, बाकी हमारे इस साइड जो 5 या 6 पॉइंट इस साइड भी है, 6 पॉइंट ये हैं, 2 पॉइंट वो है, 8 पॉइंट हमारे ये भी है। तो हमको इनको भी SMD की मदद से लगा लेते हैं, क्योंकि ये पॉइंट्स भी हमारे कट गए थे। इन पॉइंट को आप आराम से SMD की मदद से लगा सकते हैं। पहले आप यहाँ पर PPD से सभी पॉइंट पर आप सोल्डरिंग करके हल्का हल्का सा जंपर वायर काट कर हीट लगाने के बाद आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबका रीडिंग चेक कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने लगभग 8 जंपर लगाए हैं। तो देखो 8 जंपर का रीडिंग चेक करेंगे कि रीडिंग हमारा यहाँ पर सभी जैक पर पहले नहीं आ रहा था वो हमारा आ रहा है कि नहीं। तो हम स्टार्टिंग करेंगे नीचे से, जहां से हमारे CPU की लाइन की पॉइंट है। तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। हम एक बार मीटर को चालू करते हैं। तो मीटर हमने चालू कर दिया, एक बार इसकी लाइट ऑन कर देते हैं, और ये हमने डायोड मोड पर लगा दिया है। अब हम रेड पर ग्राउंड करेंगे और ब्लैक से चेक करेंगे। तो हम चेक करेंगे, नंबर 2 पर आ रहा है, नंबर 3 आ रहा है, नंबर 5, नंबर 6 ओके है, नंबर 8, नंबर 9 ठीक है, नंबर 11, नंबर 12 ठीक है, नंबर 14, नंबर 15। मतलब कि टोटल जितनी भी लाइन्स हमारी यहाँ पर MIPI लाइन थी, 10 लाइन सबका रीडिंग हमका आ गया है। अब देखो यहाँ पर हमने 8 माइक्रो जंपर लगाए हैं, और आप भी इसी तरह से फॉल्ट को फाइंड कर सकते हैं। देखो स्टेप बाय स्टेप चेक किया, MIPI लाइन का रीडिंग नहीं आ रहा था, तो हमने बैक साइड से चेक किया, बैक साइड से हमें पैकेज कोड पर दोनों साइड रीडिंग आ रहा, इसका मतलब है कि लाइन क्लियर है, CPU से लाइन ओके है। तो फिर हमने देखा कि ये बोर्ड हमारा हल्का सा क्रैक था, तो वहां से हमने स्केच करके माइक्रो जंपर लगाया है, उसके बाद हमारा ग्राफिक्स आ गया। तो दोस्तों आप भी इस तरह से समझ के काम कर सकते हैं, बोर्ड में कितने लेयर होते हैं, उस लेयर को कैसे समझना है, और ये लेयर मेरा अब इसके बाद कौन सा लेयर आएगा, इस लेयर में कितनी लाइन होती है, और किस डायग्राम की मदद से हम ये समझ सकते हैं कि लेयर किस में निकलता है। तो आप भी बहुत अच्छी रिपेयरिंग सीख सकते हैं। यदि आपको भी दिक्कत होता है फॉल्ट फाइंडिंग में, तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास अभी ज्वाइन कीजिए, और ये हमारा नंबर है, आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करेंगे तो आपको क्लास की डिटेल्स मिल जाएगी। धन्यवाद।